कि हमारे जो गार्जियन हैं, बिहार का मुख्यमंत्री हैं, हाँ, जो हमारे पिताजी 2005 में जब सत्ता संभाले थे बिहार में, तो हमारे पिताजी एड़ी चोटी एक लगा दिए थे इनको लाने के लिए बिहार में। अच्छा वो इसलिए लगा दिए थे कि इंजीनियर थे। हाँ, हमारे पिताजी कहते थे हाँ, कि आप जाइएगा तो आपको आशीर्वाद देंगे और जो भी बात रहेगा इनसे खुल करके बताइएगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ एक युवक मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके पिता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोस्त थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने में इनके पिता ने किस तरीके से योगदान दिया था। लेकिन अब वहीं इनकी जो दशा है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लोग बहुत अच्छे बिल्कुल तरीके से नहीं है और ये जब अपनी बातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाना चाहते हैं, उन तक अपनी बातों को पहुँचाना चाहते हैं, तो उनकी बातों को नहीं पहुँचाया जाता है। जिसको लेकर हम इनसे बातचीत करें और इनसे जान रहे हैं कि इनका पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ विनय कुमार। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे पिताजी जेपी मूवमेंट में 1974 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुँ, और जेल गए और लाठी खाए और अनेकों बार जेल गए। हुँ, उसमें जो अभी बिहार का जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और बिहार के ऐसे-ऐसे दिग्गज नेता हैं, हुँ, जब भी माननीय रामविलास पासवान जी शुरू से केंद्र में मंत्री रहे, सेंट्रल में, अनेकों विभाग के किसी का भी सरकार रहे, वो मंत्री रहे सेंट्रल में। हुँ, और लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे गार्जियन हैं, हुँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय जनता दल के, हुँ, वैसे व्यक्ति के साथ में जेल गए। अच्छा, मुझे गर्व है मेरे पिताजी पर, कैसे 74 आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हुँ, जब हमको ध्यान नहीं, हम बच्चा हैं, ज्ञान नहीं था उस समय। मेरा हमारा मम्मी बताते हैं कि जिस समय 4 साल का मेरा भैया थे, हुँ, उस समय जन्म हुए थे, तो मेरा पिताजी को अरेस्ट करके अधिकारियों ने जेल भेज दिए थे। हुँ, और जेल भेज दिए थे, कुछ ही समय के बाद हमको ध्यान नहीं है कब छूटे, नहीं छूटे, लेकिन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और इसमें राष्ट्रपति पुरस्कार भी माननीय सम्मानित किए राष्ट्रपति महोदय। हुँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस समय खुद कहते हैं कि हम कार्यकर्ता थे। हुँ, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे गार्जियन हैं, हाँ, वो बोलते हैं कार्यकर्ता थे हम, हुँ, और उसको सम्मानित भी किए। तो हमको गर्व है हमारे अपने पिताजी पर। ऐसे नहीं, और अनेकों बार हम लोग भी लीडर पोजीशन का पुत्र होते हैं। हाँ। आज हमें गर्व है हम अपने पिताजी पर। तो आप अभी क्या चाहते हैं? आप हम यहाँ पे किस लिए आए हम हैं? चाहते हैं इसलिए हाँ, कि हमारे जो गार्जियन हैं, बिहार का मुख्यमंत्री हैं, हाँ, जो हमारे पिताजी 2005 में जब सत्ता संभाले थे बिहार में, हाँ, बीजेपी के साथ में गठबंधन में, हुँ। तो हमारे पिताजी एड़ी चोटी एक लगा दिए थे इनको लाने के लिए बिहार में। अच्छा, वो साथ में थे? हाँ, अच्छा, साथ में थे, एड़ी हाँ, चोटी एक लगा दिए थे। इसलिए लगा दिए थे कि इंजीनियर थे हाँ, और काबिल भी थे। हुँ, बोले कि इनको पास अभ्यास है बेटा सरकार चलाने का। और नीतीश कुमार जी हमारे बड़ा भाई हैं, हुँ। अगर हम नहींयो रहेंगे ना। आपके पिता कहते थे? हाँ, हमारे अच्छा, पिताजी कहते थे हाँ, कि आप जाइएगा तो आपको आशीर्वाद देंगे हुँ, और जो भी बात रहेगा इनसे खुल करके बताइएगा। हुँ, इसलिए कि हमारे पिताजी कभी इनको बोले नहीं, हुँ, लेकिन बराबर हमारे पिताजी से ही पूछते थे कि गोपाल बाबू कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। हुँ, लेकिन हमारे पिताजी भूखे भी रहते थे, इनसे कुछ नहीं बताते थे। हुँ। रेल मंत्री भी रहे ये सेंट्रल में अटल जी के सरकार में। दोनों दोस्त थे? बहुत करीबी संबंध थे, अच्छा, खाना-पीना, उठना-बैठना, हुँ, जेल साथ में। हुँ, ऐसे व्यक्ति के साथ में रहते हैं कि मुझे गर्व होता है। हुँ, कुछ लोग बोलते हैं आज 4 दिन से सब राजनीति कर रहे हैं, विधायक एमपी बन जा रहे हैं, हाँ, तो बोलते हैं कि गोपाल बाबू नियन कितना आदमी गया है जेल में। अच्छा, अरे उनसे सीखना चाहिए मेरा पिताजी से, हुँ, जो हमारे पिताजी पर गर्व है कि हमारा मम्मी बताते हैं जब हुँ, जेल गए थे उस हुँ, समय, तो बहुत दर्दनाक घटना है, वैसा आंदोलन आज तक नहीं हुआ। हुँ। तो हम अपने गार्जियन से यही तो कहेंगे। अभी आपके पिताजी कहाँ हैं? हमारे पिताजी 1 सितंबर 2009 को कैंसर पीड़ित के कारण निर्धन कर गए। अच्छा, आज आज हमारे पिताजी रहते तो मेंबर पार्लियामेंट का सदस्य रहते हुँ, या विधानसभा में रहते। हुँ, गया से हमारे पिताजी के टिकट था, कुछ हुँ, लोग ने बैठकबाजी करके
हमारे गार्जियन जो अभी वन पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हाँ। उनको टिकट दिलाएं। तो ठीक है, गार्जियन है, हमारे चाचा हैं, ठीक है, पापा का दोस्त हैं, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन हमको ये बात का एहसास होता है कि आज जो राजनीति, आज का राजनीति और पहले का राजनीति बहुत अंतर देख रहे हैं हम, बहुत अंतर देख रहे हैं। तो हम अपने रामविलास पासवान जी शुरू से केंद्र में मंत्री रहे, हमारे पिताजी के अनेकों बार बोले कि गोपाल बाबू कोई मंत्रिमंडल लेना है तो ले लीजिए। अच्छा, वो सब छोड़िए, तो अभी आप क्यों आए हैं? आप क्या चाहते हैं कि अभी आपके साथ क्या हो? आपके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है? हमारे साथ एक्चुअली पिता मम्मी जी के जाने के बाद, बिछड़ने के बाद हमको हाँ। बहुत एहसास हो रहा है इस बात को कि हमारे गार्जियन सोमो सर्वा बिहार के मालिक हैं, हुँ, सेंट्रल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे गार्जियन हैं। हुँ। उनके बाद उनके बाद भी हम फरियाद लगाए थे, इनके बाद भी जनता दरबार में हमने फरियाद लगाए थे। जनता दरबार में क्या बोले? जनता दरबार में इनसे हम बोले थे हाँ। कि हमारे गार्जियन हैं, हमारे पिताजी नहीं रहे, आप गार्जियन हैं हुँ, और हमको दयनीय स्थिति बहुत गंभीर है। आपके पास लंबा सफर रहा, हुँ, इस बात के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे गार्जियन हैं, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हुँ, इस बात को बोले कि आपका पिताजी फिटर फाइटर थे और 74 में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। मुझे ईश्वर से प्रार्थना कि उनको आत्मा का शांति मिले। लेकिन इनको कुछ अधिकारियों ने, हमने सीएम हाउस में अनेकों बार लिखवाए इनसे कि मिलेंगे अपने गार्जियन से, बताएंगे, आशीर्वाद लेंगे, लेकिन इनका अधिकारी ने भद्दे-भद्दे गाली देते हैं इस तरह से ना। अच्छा, अधिकारी गाली देते हैं, अधिकारी जो आपकी बातों को नहीं सुनते बातों को हैं। नहीं सुनते हैं, तो यही मेन है कि आपकी बातों को नहीं सुनते बल्कि बातों आपको के गाली देते हाँ, हैं। गाली देते हैं। हाँ, हमारे गार्जियन जो है बिहार का मुख्यमंत्री हैं, हुँ, उनके तक बात नहीं पहुँचाते हैं ये लोग, बात नहीं पहुँच बात पा नहीं रहा है। पहुँचाते, बोलते हैं कि नहीं मिलना चाहते हैं सीएम साहब आपसे। आप क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, बहुत तरह के उल्टा का पुल्टा मतलब बोलते हैं। बहुत लोग हाँ, गए। बहुत लोग आए, आपके हाँ, पिताजी ने कितना आए, कितना गए हैं। हाँ, तो आप बस लेकिन ये चाहते हैं कि आपकी बातों को सुना जाए, उनके हमारे तक बातों आपकी को बातों को पहुँचाया हमारे जाए। बातों को सुना हाँ, जाए और हमारे गार्जियन तक, वहाँ तक हुँ, पहुँचाया जाए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पर हम अपने गार्जियन से कहेंगे कि उन पर एक सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए कि हमारे नहीं रहने के बाद, हमारे पिताजी को भी नहीं रहने के बाद आप ऐसा कदम उठाइए, हुँ, ऐसा कदम उठाइए कि हमारे पिताजी को मरने के बाद भी उनको आत्मा का शांति मिले कि आज उसके बच्चे के साथ में भेदभाव अच्छा, बर्ताव तो इस तरह से अधिकारी ने हमको इग्नोर करते रहे। आज हमारे पिताजी रहते तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य रहते या विधानसभा में रहते। हुँ, आपसे यही आग्रह है कि यहाँ से लेकर के हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे हुँ, और उनसे भी समय मांगे हैं हम कि इस बात को हम उनको भी आगाह करेंगे, ताकि इसलिए कि 74 आंदोलन का वो बहुत सम्मान किए हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो हमको इस बात को गर्व है और हमको पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कड़ी एक्शन लेंगे और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको निलंबित करेंगे और प्रधानमंत्री जी से भी मिल करके हम दिल्ली में बात करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना और किस तरीके से इन्होंने अपनी सारी बातों को रखा है कि ये जब भी जाते हैं जनता दरबार में भी गए थे, लेकिन उस वक्त इनको गालियां दी जाती है, बल्कि इनकी बातों को नहीं सुना जाता है। और आप वीडियो में भी देखिए कि किस तरीके से ये बोलते हुए रोने लगते हैं। अब आगे इनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं।